है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। ये सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, इसलिए मैं इसे हल करके दिखा रहा हूं, और ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से, और हर प्रश्न एकदम एक ही जैसे बन रहा है, तो हम इसको देखते हैं हल। क्या होगा देखिए, फिर से विषम संख्या के बारे में प्रश्न में बोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप मेरे ख्याल से 2 प्रश्न बनाने के बाद समझ गए होंगे कि सम को क्या मानना है और विषम होने पर क्या मानना है। तो हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लेंगे कि मान लो एक विषम संख्या बराबर कितना, 2 के धन 1 है। देखो हर बार हम वैसे ही मान रहे हैं। अब यहाँ पर सम का तो उल्लेख है नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी के बाद, जहां के बराबर क्या है, जहां के किसका अवयव है, आई, के क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है देखिए, इसलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है देखिए, विषम संख्या का वर्ग, मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे, विषम संख्या का वर्ग। अब वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, यह सिद्ध करना है, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और विषम संख्या हम क्या माने हैं, 2 के धन 1। विषम संख्या 2 के धन 1 होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विषम संख्या के जगह 2 के धन 1, कोष्टक लगा के क्या लिख देंगे, वर्ग। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बीजी व्यंजक में पहुंच गए, इसको अगर मैं ए मान लूं और ये पद बी हो गया, तो क्या सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा, ए धन बी का पूर्ण वर्ग। और ए धन बी का पूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग, उसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो ए वर्ग मतलब क्या हो गया, ये 2k का वर्ग धन 2ab, मतलब 2 गुणित a गुणित b, 2ab धन b का वर्ग, धन b का वर्ग, तो बराबर। अब 2k का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और k का वर्ग हो गया k वर्ग, तो 2k वर्ग मतलब क्या मिल गया हमें, 4k वर्ग। यहाँ पर हम सभी पदों का गुणा करेंगे, क्योंकि सभी में धन है, तो गुणनफल भी धन आएगा, और अंकों का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 एकम 4 के धन 1 का वर्ग, हमें क्या मिल गया, 1। देखिए बहुत आसानी से, बहुत स्लो मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए। अब बराबर, अब देखिए हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह क्या होती है, विषम संख्या होती है। इनका जो वर्ग है वह विषम संख्या प्राप्त होती है। तो विषम संख्या कब प्राप्त होगी, जब धन 1 तो रहेगा, लेकिन जो बाकी जो पद बच गए उसमें से 2 कॉमन होगा। ठीक है, इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो धन 1 तो हमारे पास है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, अर्थात 2 गुणित जो भी संख्या मिलेगी, मतलब क्या हो जाएगा, वह सम संख्या, धन 1 बराबर विषम संख्या। तो निश्चित रूप से देखो यहाँ पर 4k वर्ग मिल रहा है और यहाँ 4k, इन दोनों में से निश्चित रूप से 2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच रहा है अंदर, 4k वर्ग में से 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2k वर्ग धन 4k में से 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2k, और यहाँ पर हम लिख दिए धन 1, धन 1। अब फिर से 2, और इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूं, m, तो 2m धन 1, 2m धन 1, यहाँ पर हम लिखेंगे, जहां m बराबर क्या, देखो हर प्रश्न वैसे ही बन रहा है जैसा अभी हम पहले हल कर चुके। m बराबर क्या मानेंगे, क्या माने हैं, जो कोष्टक में है, 2k वर्ग धन 2k, 2k वर्ग धन 2k, जहां तथा m क्या है, पूर्णांक संख्या, m क्या है, पूर्णांक संख्या, और 2m क्या है,
अब 2m मिल गया, 2m क्या होता है? 2 की गुणज कोई भी संख्या क्या होती है? सम संख्या। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2m का मतलब हो गया सम संख्या धन 1, और सम संख्या धन 1 बराबर क्या होता है? बता चुका हूं मैं, विषम संख्या। ये हो गया हमारा हल।